लेट्स माइक न्यूज एट 8। आंध्र प्रदेश में स्लीपर बसों की लगातार घातक दुर्घटनाओं के बाद हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने चरणबद्ध तरीके से इन बसों पर पूर्ण प्रतिबंध की सिफारिश की है। नायकल्लू फ्लाईओवर पर हुई आग की घटना समेत कई हादसों की जांच में पता चला कि बसों को अवैध रूप से 53 सीटर से 43 बर्थ स्लीपर में बदला गया। इमरजेंसी एग्जिट बंद थे और ड्राइवर का दरवाजा वेल्ड कर दिया गया था और अंदर आग नहीं लगने वाले सामान की जगह खतरनाक सामग्री रखी गई थी। रिपोर्ट में 22 महीने के अंदर स्लीपर बसों को पूरी तरह हटाने, नए स्लीपर कोच पर तुरंत रोक और भारी जुर्माने का प्रस्ताव दिया गया है। राज्य सरकार भी गंभीरता से प्रतिबंध पर विचार कर रही है। मणिपुर में हिंसा की नई लहर से फिर तनाव गहराने लगा है। 7 अप्रैल को बिष्णुपुर जिले के ट्रोंगलाओबी गांव में हुए बम हमले में 2 छोटे बच्चों की मौत हो गई और उनकी मां घायल हुई, जिसके खिलाफ इम्फाल वेस्ट के सागोल बंद में कल रात टॉर्च रैली निकाली गई। रैली तनावपूर्ण हो गई तो सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। इधर उरखूल जिले के टीएम कासोम में संदिग्ध मिलिटेंट्स ने इम्फाल उरखूल सड़क पर एक सेवानिवृत्त आर्मी जवान सहित 2 नागरिकों को गोली मार दी। मुख्यमंत्री के हेमचंद्र सिंह ने इसकी निंदा की और मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने की घोषणा की। वहीं ट्रोंगलाओबी में महिलाओं के संगठन मेरा पाइबी और संयुक्त कार्रवाई समिति ने पूरे राज्य में 5 दिन का बंद बुलाया है, जिसका आज पहला दिन है। प्रदर्शनकारियों ने 25 अप्रैल तक सभी दोषियों की गिरफ्तारी, संदिग्ध कुकी मिलिटेंट्स पर सैन्य कार्रवाई और सुरक्षा बलों की लापरवाही की न्यायिक जांच की मांग रखी है, वरना आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। हैदराबाद के साइबराबाद में पुलिस की सुरक्षा और उत्पीड़न उन्मूलन टीमें HSE लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सख्ती कर रही हैं। 11 से 17 अप्रैल के बीच 116 डिकॉय ऑपरेशन चलाए गए, जिनमें 36 महिला छेड़छाड़ करने वाले आरोपी गिरफ्तार किए गए। 18 शिकायतें मिली, जिनमें से 34 मामले दर्ज किए गए। साथ ही एक मानव तस्करी मामले में एक पीड़िता को बचाया गया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 41 घरेलू विवादों को काउंसलिंग से सुलझाया गया। उधर पुडुचेरी में पुलिस की साप्ताहिक मक्कड़ मंडरम कार्यक्रम के तहत शनिवार को 207 शिकायतकर्ता पहुंचे, जिनमें 35 महिलाएं थीं। पुलिस ने इनमें से 26 की शिकायतों का तुरंत निपटारा कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर के वरिष्ठ अधीक्षक आर कलाईवनन ने प्रेस नोट में बताया कि सभी शिकायतकर्ताओं की बात सुनी गई और लंबित मामलों पर संबंधित थानाध्यक्षों को तेज कार्रवाई के सख्त निर्देश जारी किए गए। यह कार्यक्रम आम लोगों की छोटी बड़ी शिकायतों को पुलिस स्टेशन स्तर पर ही सुलझाने का मकसद रखता है। यूपी के कानपुर में एक पिता ने अपनी ही जुड़वा बेटियों की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को कॉल कर कहा कि उसने अपनी बच्चियों को मार डाला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और घर में सीसीटीवी कैमरे तक लगवा रखे थे। हालांकि उसने अपनी ही बेटियों की हत्या क्यों की, इसका कारण अभी साफ नहीं है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के बोरी गांव में एक सड़क हादसे में 3 दोस्तों की जान चली गई। हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर चुलिया गांव में शादी समारोह से अपने घर लौट रहे थे। घर से महज 100 मीटर पहले एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर घाटी में यात्रियों से भरी बस करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 यात्री घायल हुए हैं। इनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में कुल 31 लोग सवार थे, जो पीसांगन से पुष्कर मायरा भरने जा रहे थे। हादसे के बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने कपड़ों से रस्सी बनाकर घायलों को खाई से बाहर निकाला। उन्हें पुष्कर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर घायलों को अजमेर के JLN अस्पताल रेफर किया गया है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।